शशांक जी, एक तरफ दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिहादी डॉक्टरों का अड्डा बनी हुई थी। कितने नए-नए खुलासे हो रहे हैं और सबके सब डॉक्टर इस पूरे खेल में दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिल जाए, बड़े दिनों से दोनों जेल में बंद हैं, येन केन प्रकारेण बाहर आ जाए, एक इकोसिस्टम इस कोशिश में लगा हुआ है। अभी उनकी जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से वीडियो दिखाया गया, भड़काऊ भाषण दिखाया गया शर्जिल इमाम का, उसके बाद आपको क्या लगता है, जमानत मिल पाएगी या राहें और मुश्किल हो गई हैं शर्जिल और उमर खालिद की? नहीं अंजू जी बिल्कुल सही बात है। देखिए एक इकोसिस्टम पूरा प्रयास कर रहा है, काफी समय से प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इनको बेल मिले। अच्छा, बेल मिले या ना मिले, ये इसका कानूनी आधार हो सकता है, पक्ष हो सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि देना चाहिए तो देंगे, अगर उनको मेरिट होगी तो नहीं देंगे। यहाँ वो कोशिश नहीं हो रही है अंजू जी, यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, टैक्टिक का प्रयोग हो रहा है। देखिए मैं कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ और हम कैसे डील करते हैं कोर्ट में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफ। अगर कोई केस कोर्ट में लेके जाता है तो रैंडमली वो कोर्ट में अलॉट होता है केस, किस वकील किस जज के पास जाना है, और फिर आप अपना अपने हिसाब से वकील कीजिए और वो वहां पे बहस करेंगे। मिलना नहीं मिलना आपके ऊपर है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहां अगर खारिज हो गई तो हाई कोर्ट लेवल पे होगा, वहां खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे होगा, वहां खारिज हो गई और कुछ नया अगर बीच में रिकोर्स हो गया तो वापस लोअर कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि बेंच हड्डी की जाए। हमको इस जज के अंदर में डाउट लग रहा है कि ये नहीं देंगे तो हम उस जज के पास लगवाएं अपना केस। तो कैसे लगवाएं? सीधा तो नहीं बोल सकते कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इनके वकील ले रहे हैं। 4 तारीख या जब 5वीं तारीख को कोर्ट में मैटर आ गया तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। उमर खालिद के केस में एटलीस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने साफ कहा है कम से कम 7 बार उसने अपना एडजमेंट लिया और फिर विड्रॉ किया। शर्जीली मामले में हमने यही देखा, अन्य मामलों में भी हमने यही देखा। तो ये प्रेशर किया जा रहा है और जितने बार विड्रॉ करते हैं सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बनाया जाता है इनके लीगल न्यूज पोर्टल्स के थ्रू कि देखिए एक और एडजमेंट हो गया, सरकार एक बार भाग रही है। सोशल मीडिया में इस तरीके किया जाता है कि 300 दिन हो गए जेल में है, 3000 दिन हो गए जेल में। अरे आतंकवादी हो तो जेल में ही तो रहोगे, इसमें डाउट क्या है? अंजू जी, इन पे जो धाराएं हैं वो संगीन धाराएं हैं। पुलिस अगर किसी को जेल में डालती है और अगर कोर्ट उसका बेल रिजेक्ट करती है तो उसके पीछे मंशा होती है। और वो क्या बात है, ये अभी तक बाहर नहीं आ पा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वो वीडियो भी आ गई। ये भला हो कुछ न्यूज पोर्टल जैसे ऑफ इंडिया का, ओपी इंडिया ने बकायदा पूरा वीडियो जारी किया जो कोर्ट में दिखाया गया है, जिसमें शर्जील इमाम किस तरीके से कह रहा है कि इस देश के नॉर्थ ईस्ट को, इस देश के मेन लैंड भारत से कट कर दिया जाए। चक्का जाम को डिस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये जो बोल रहे हैं कि जाम करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल प्रोटेस्ट है, जाम का नाम लेके, धरने का नाम लेके देश को बांटने की कोशिश। उसने अपने स्पीच में कहा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में को एकदम अलग कर दो देश से। चिकन नेक में 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, वो तो हमारा मुसलमानों का इलाका है, ये सब बोल रहा है वो। अब खुला बोल रहा है। और उससे ही बड़ी बात है अंजू जी, पढ़ा लिखा मुसलमान है ये, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। पढ़ा लिखा स्ट्रेटेजी लगा के, जो हमारे लीगल लैटिन टर्म है लॉ में, मेंस रिया और एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब जो एक्ट किया आपने, और मेंस रिया मतलब जो सोचा आपने। तो एक्टस रिया तो नीचे वाले लोग कर लेते हैं, नीचे जितने जिहादी बैठे हैं। लेकिन जो मेंस रिया है वो यही खतरनाक, जो पढ़े लिखे जिहादी तत्व हैं वही लगाते हैं। ब्रेन वॉश इतने होते हैं कि इनको अपना देश, अपना मुल्क, अपने परिवार, अपना खानदान, अपने लोग, अपने पड़ोसी, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको देश को तबाह कर दिया जाए। अंजू जी, सिर्फ ये बात नहीं है, इस पूरे चीजों को टाइमलाइन किया गया है। सीए का प्रोटेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप जो उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका भारत आना, और जिस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्लानिंग करके उमर खालिद हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो, और उसके अलावा कुछ अधिवक्ता भी हैं जिनके ऑफिस में हुआ है ये पूरा इवेंट। ये जंगपुरा के एक ऑफिस में हुआ है। अंजू जी बहुत बड़े लॉयर है सुप्रीम कोर्ट। कोई बहुत बड़े हाँ जी, लॉयर है जिनके ऑफिस में सारी पूरी साजिश रची गई। बिल्कुल उनके ऑफिस के बेसमेंट में हुआ है। ऑफ इंडिया ने तो पूरा इस पर खबर किया हुआ है, और सिर्फ मैं नहीं, चार्जशीट में आया हुआ है। वो ऑफिस का एड्रेस देखिएगा तो एक बहुत बड़े वकील का वो एड्रेस आता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है। पूरा एजेंडा देश को जलाने का, दुनिया को जलाने का, एंटी हिंदू राइट्स करने का।
हम भूल नहीं पाए कि अंकित शर्मा को किस तरीके से चाकू गोद गोद के मारा गया है। ताहिर हुसैन के घर में जो उस टाइम आपका पार्षद था, उसके घर के छत पे किस तरीके से पेट्रोल बम थे। जो वकील साहब है वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे एक समय में। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो गया है या पुलिस के पास कुछ नहीं और पुलिस जबरदस्ती जेल में डाली हुई है, लेकिन एजेंडा बनाया जा रहा है, नैरेटिव इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि अरे मासूम एक्टिविस्ट थे जिनको छोड़ना चाहिए। अंजू जी समझिए, ये दिल्ली में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कश्मीर में इनकी रोटी बंद हो गई है, नक्सली बेल्ट में इनकी रोटी बंद हो रही है। तब एक ही जगह बच गया है और वो जगह है दिल्ली या अन्य भाग जहां शांति है। अदरवाइज वहां पे लोगों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की, इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां की कोशिश की जा रही है। बहुत भला हुआ हमारे सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी सरकार का, जिन्हें तुरंत कार्रवाई की, जिन्हें इसको रोकने में सफल रहे, और ये जेल में है और इनको जेल में ही रहना चाहिए, सजा होना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि सिर्फ इनको एक्यूज बना के नहीं, कन्विक्ट बना के इनको जेल में रखना चाहिए आजीवन। एक चीज मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बेंच हंटिंग की बात की, ये बात हमारे एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि उमर खालिद के मामले में कपिल सिब्बल ये सब करते रहे। आप सोचिए, सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, इन सबके वकील वही हैं, और उन्होंने ये सब कुछ किया। ये खुद एक्स सीजेआई ने इसका खुलासा किया, वो भी उन्होंने तब खुलासा किया था जब ये नैरेटिव घड़ दिया गया था कि इनके केसों को तो सुना ही नहीं जाता है, टाइम ही नहीं दिया जाता सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इनकी अगली अगली तारीख मिल जाती है। तो आप सोचिए, पूरे इकोसिस्टम पर कुठाराघात तो एक्ससीजीआई ने कर दिया ना, पूरी पोल पट्टी खोल दी। और अभी भी यही हो रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला सुनवाई के लिए आता है, मनपसंद बेंच के पास नहीं आया तो विड्रॉ कर लो। टाइम कितना लगता है, पैसा कितना खर्च होता है, और वो एक आम आदमी जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा होगा, शशांक जी, जो केरल के दूर दराज के गांव में बैठा इंतजार कर रहा होगा अपनी बारी की, उसका केस तो कभी लिस्ट ही नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। अंजू जी, आप समझिए एक बात कि भला हो कि सोशल मीडिया और आज हम इस बारे में बात कर पाते हैं। अदरवाइज कश्मीर के जिहादियों को, इस्लामिस्ट लोगों को किस तरीके से शह दी गई थी, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो मेनन हो, चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे वो यासीन मलिक का मामला हो। मतलब उधर वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स को गोली मार देते थे, जजेस को, सिटिंग हाईकोर्ट के जज को गोली मार दिया, और उसको आपने खानदानी मतलब प्राइम मिनिस्टर उसको खुद इनवाइट करके अपने घर में दावत दे रहा है। ये माहौल था, क्योंकि मीडिया में वॉइस नहीं थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया में पावर है, तो उसका भी प्रयोग ये अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और जो मैं कहा कि सरकार पे हो, चाहे वो कोर्ट के ऊपर हो, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से बेल मिल जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में, हमारा जितना बड़ा देश है, विशाल देश है, हमारे में एक अच्छी सरकार रहे, एक मजबूत सरकार रहे, जो इन दबावों में ना आए, और अच्छी और इंडिपेंडेंट न्यायिक व्यवस्था रहे जो इन प्रेशर्स में ना आए। सुप्रीम कोर्ट आज इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशियरी आज इंडिपेंडेंट है, तो उससे बहुत बड़ा फायदा ये हो रहा है कि इन नैरेटिव से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है इनको। नहीं तो ये नैरेटिव ऐसा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सोच, अंजू जी, ये सोच नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जिन्ना की भी यही सोच थी, उसको कोई प्यार नहीं था देशवासियों से, उसको बस देश तोड़ना था, अलग बनाना था, अपना राज करना था इस्लाम के नाम पे। आज पाकिस्तान का क्या हालत है वो सबने देखा हुआ है। पाकिस्तान के मुसलमान कितने खुश है वो भी देखा है दुनिया ने। वहां पे तो चल रहा है ना उनका। भारत में जो सेक्युलर कानून है, हिंदू की मेजोरिटी के बाद, यहाँ के मुसलमान ज्यादा खुश है, ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहां के तो नहीं है। लेकिन वो जो जिहादी माइंडसेट है जिन्ना वाली, या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर के जैसा, वो अभी भी है, और वो काफी लोगों में है। और ये पढ़े लिखे लोगों में ही होता है अंजू जी, जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया और जिनको लगता है कि हमको किसी के साथ समझौता नहीं करना, किसी के साथ रहना नहीं, कोई भाईचारा नहीं है, चारा बना के खा लो, भाईचारा भाई खत्म कर दो।